नमस्कारम नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2022 पेपर 1 का वो क्वेश्चन जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन पे पूछा गया है। क्वेश्चन को आगे बढ़ने के पहले हम ये भी सीखेंगे कि कितने सारे स्टूडेंट्स ने उस एक्चुअल पेपर के अंदर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर कैसा परफॉर्म किया था, और ये आपको हमेशा ये आपको बताएगा कि जो एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं नेशन वाइज, वो आप जो अभी सोच रहे हैं उस लेवल के हिसाब से कितने एक्चुअल स्टूडेंट्स ने फाइनल एग्जाम के अंदर इसको करके दिखाया था। तो ये सर्टेनली आपके लिए एक रिलेवेंट डेटा है और एक्चुअल डेटा है। पर ये ज़रूर है कि अभी आप घर पर कर रहे हैं और उन्होंने परफॉर्मेंस अपने एक्चुअल एग्ज़ाम में दी थी, थोड़ा सा डिफरेंस उस बात का रहता है। जो फाइनल डे होता है तो उस टाइम पे हमारा जो थोड़ी सी नर्वसनेस ज़्यादा रहती है, थोड़ा सा हल्के से हम पैनिक में रहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंट भी रहते हैं, कुछ बच्चे थोड़े से डरे हुए सहमे हुए भी रहते हैं। तो उसका एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हैं इस पेपर में क्या हुआ था तो वो आप देखिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10.33% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था। मार्किंग स्कीम ज़रूरी है देखना, क्योंकि -2 की मार्किंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं -2 की मार्किंग है यहाँ पर, और +4 सही पर है। अगर सही ऑप्शन आप मार्क करते हैं +1 +2 +3, उस टाइम पर यहाँ पर जेईई ने पार्शियल मार्किंग का डेटा अलग से नहीं निकाला था। समझिए, वहाँ पर पार्शियल मार्किंग अलग से डेटा नहीं था, वरना इसके बाद वाले जितने ईयर्स आए हैं 23, 24, उसके अंदर उन्होंने क्लियरली बोला है फुल मार्क्स कितने % के हैं और पार्शियल मार्किंग कितने % के हैं। अभी जो आपको 10% दिख रहा है इसके अंदर कंबाइंड है, फुल मार्क्स वाले भी हैं और पार्शियल मार्किंग वाले भी हैं। पर आप जानते हैं कि हमेशा MCQ जब आता है और बिकॉज ऑफ दिस -2 क्वेश्चन हमेशा थोड़ा सा हमें डराता है, और रिस्क लेने के लिए भी तुक्के लगाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेनल्टी सीधी -2 की है। तो इसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट्स का एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो आप देखिए 24% स्टूडेंट ऐसे हैं जो घर पर -2 लेकर गए होंगे, एंड देख बिकॉज ऑफ द मार्किंग स्कीम और कॉन्सेप्ट की अनएबिलिटी या टाइम की वजह से 55% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को छोड़ दिए। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये जो कॉन्सेप्ट हमें दिख रहा है इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन सामने हैं। अगर हम इसको और यहाँ पर देखें तो हिंट तो हमें दिख रहा है, यहाँ 3/2 है, यहाँ 1/2 है। तो कहीं ना कहीं हमें इसी को सब्स्टिट्यूट करना होगा ताकि ऊपर वाला dt के अंदर कन्वर्ट होता दिख रहा है, क्योंकि 3/2 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर t रखा जाए तो 3/2 आगे आता है और 3/2 -1 1/2 जनरेट हो जाता है, जो यहाँ पर दिख रहा है। तो पहली कोशिश हम इस क्वेश्चन के अंदर यही करेंगे कि कुछ सब्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया जाए जिससे इसके अंदर हम सोल्यूशन की तरफ पहुँच पाएँ। इंटीग्रेशन है 1 से लेके e तक, तो स्ट्रेट अब हम यही काम करते हैं शुरू से ही कि हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट करते हैं जहाँ पे हम चाहिए। तो पुट के लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं a माइनस, सो वी आर सब्स्टिट्यूटिंग a माइनस ln x, बेस e है तो हम ln x लिख सकते हैं, इसको हमने t सब्स्टिट्यूट कर दिया। a 0 है, 3/2 ln x पावर हाफ, इट इज़ 1/x, इट इज़ dx, देन इट बिकम्स dt। इफ़ वी पुट x इक्वल टू 1 तो log 1 आपके पास से 0 होता है, t की वैल्यू a आ जाएगी। एंड इफ़ वी पुट x इक्वल टू e तो यहाँ से आपके पास ln e जो 1 बन जाएगा। ठीक है, ये डेटा बनेगा। ठीक है, अब आते हैं इंटीग्रेशन की तरफ। तो डेटा को थोड़ा चेंज करते हैं। लोअर लिमिट इज़ a, अपर लिमिट इज़ a -1। ठीक है, फिर हमारे पास ये डेटा लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप थोड़ा सा चेक करिए। You can write it as ln x power half dx as -2/3 x dx x dt। ठीक है, ओके, x इज ऑलरेडी टेकन केयर, x भी यहाँ पर है तो x को हटा देते हैं। ठीक है, सो दिस इज द डेटा। ठीक है जी, चलिए चला गया है। तो क्या बनने वाला है अपने पास देखिएगा, -2/3 dt, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। और यहाँ देखिएगा ये जो डेटा है ये हमने t पुट किया है, तो ये आपके पास से आएगा अपॉन में t², जो इंटीग्रेशन के बाद आपके पास से बन जाएगा 2/3 1t a एंड a -1, इट इज़ गिवन एज 1। ठीक है, 1/t² का इंटीग्रेशन 1/t आ गया है। तो x वाला पूरा डेटा यहाँ से हमारे पास dt में एडजस्ट हो जाएगा -2/3 के साथ। इट इज़ 2/3
इट इज 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 1. a एंड a माइनस 1 कैन बी रिटर्न एज 3/2. चला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 है आपके पास से. इट इज़ 3a स्क्वायर प्लस 3a. सो द इक्वेशन वी आर गेटिंग दिस एज 3a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2 इक्वल टू 0. a 1 माइनस हाफ का होल स्क्वायर है, 2/3 आता है, 1/4 आता है. ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा 8 और 3 11 बन जाएगा आपके पास से. सो इट इज़ 11/12. तो यहाँ से a अगर हम निकालना चाहें तो इंतज़ार है हमारे पास a का डेटा आएगा हाफ प्लस माइनस रूट 11/12. दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग, हाफ प्लस माइनस रूट 11/12. और दोनों नंबर्स कैसे आ रहे हैं यहाँ पढ़िए. कोई a सेटिस्फाई नहीं करता, इट्स रॉन्ग ऑप्शन. एक इंटीजर वैल्यू सेटिस्फाई करती है, दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन. और इररेशनल नंबर a सेटिस्फाइज द वो इक्वेशन. अब यहाँ पर कितने वैसे कर रहे हैं, मोर देन a कर रहे हैं. तो बात ये आती है कि इसको मार्क करना है नहीं करना. मोर देन a वैल्यू सेटिस्फाई, यस. और ये बोल रहे हैं एन इररेशनल, एक नहीं वैसे 2 वैल्यू सेटिस्फाई करती है, पर ये वाला स्टेटमेंट भी अपना सही है. मोर देन 1 ऑप्शन लिखे हुए हैं. ओनली वर्ड नहीं बोला है. अगर यहाँ लिखा रहता ओनली एन इररेशनल नंबर ए सेटिस्फाई, ऐसा लिखा तो अब हम इसको मार्क गलत करते. बिल्कुल एक नहीं, वी आर हैविंग 2 इररेशनल वैल्यूज एंड मोर देन 1 ए सेटिस्फाइज द अबव इक्वेशन. सो वी आर गोइंग टू मार्क सी डी एज द मार्क आंसर. अगर हमने सी और डी में से एक ऑप्शन मार्क किया होता तो हमें मिलता +1. दोनों मार्क करेंगे मिलेंगे +4. लेकिन अगर एक भी अगर इसमें अंदर से गलत ऑप्शन मार्क कर दिया तो फिर -2 की बरसात अपने पास हो जाती. क्वेश्चन तो रिलेटिवली सब्स्टिट्यूशन का है, आसान सा है, क्वाड्रेटिक जैसा बन गया था. बस इस सरप्राइजिंग के पूरे नेशन वाइज इतने कम स्टूडेंट्स ने इस पेपर क्वेश्चन को कैसे किया. अब आप, आई होप आपका ऐसा लग रहा होगा सर ये मेरे टाइम पे आ गया होता तो मैं तो पक्का ज़रूर इसको ऐसे बढ़िया से बना देता और नंबर ले आता. तो सब्र रखिए, आपके पेपर के अंदर भी कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो एवरेज या बिलो एवरेज होंगे कुछ सवाल, और कुछ सवाल थोड़े से अच्छे भी होंगे और बाकी बचे हुए सवाल मीडियोकर होते हैं. तो जेईई एडवांस के अंदर कब कौन से पेपर कोड के अंदर आपका कौन से सेक्शन के अंदर इजी क्वेश्चन लिखा हुआ है ये ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है. इसलिए पहले पूरे पेपर को ओवरगो करो, देखो एक बार पूरा कि कहाँ से वो इजी टारगेट वाले क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, क्योंकि हर बॉल पर छक्का तो कोई भी प्लेयर नहीं मार सकता ना. दैट वी नीड टू फिगर आउट, फाइंड आउट कि हाँ इस वाले को मैं ट्राई कर सकता हूँ. पर वो नॉलेज होना, उस चीज़ का डिसीजन लेना इस बात पर डिपेंडेंट करता है कि हम मैथमेटिक्स से कंफर्टेबल कितने हैं. और उसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए चाहिए अच्छे रिसोर्स. अच्छे रिसोर्स के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको लेटेस्ट जो अपडेटेड जो मटेरियल अवेलेबल है इन द मार्केट, दैट इज़ पियर्सन बुक्स, जो बहुत अपडेटेड है, मेरे ही थ्रू हैं, उनको आप पढ़िएगा. और मैंने जितने मैथमेटिक्स सीखी हैं सब उसके अंदर आपके लिए एक बंच ऑफ हर तरह के क्वेश्चन आपको जेईई एडवांस के अंदर बंच ऑफ क्वेश्चंस आर ऑलवेज अवेलेबल ऑन एवरी टॉपिक. बात करें कैलकुलस की तो यहाँ पे आपको ज़रूर बुक के अंदर जाके एमसीक्यू क्वेश्चंस करने चाहिए. आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं हो सकता है कि वहाँ पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन 10 या 15 ही दे रखे हों. यहाँ पर हर चैप्टर में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, 40-45 के आसपास भी मिलेंगे, जो जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है. जैसे कि हमारे डेफिनेट इंटीग्रेशन है, एरिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इंटीग्रल कैलकुलस की बात कर रहा हूँ, एओडी की हम बात करें वहाँ पर, है ना, और कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की हम बात करें, कॉम्प्रीहेंशन को वहाँ पे आप ज़रूर जाकर अटैम्प्ट कीजिएगा. सो नॉट ओनली ऑन कैलकुलस, दे आर अदर मैथमेटिक्स ब्रांचेस एज वेल. यहाँ पर भी आप जाके अपने मैथमेटिक्स जो भी आपके ग्रे एरियाज हैं उनको इम्प्रूव कीजिए, और जो पॉजिटिव हैं ग्रीन वाले तो आप उनको चैलेंज कीजिए और वहाँ जाके सीखिए. जो थोड़े वीक हैं उसके लिए बुक्स के अंदर थ्योरी भी दी गई है शुरुआत में, तो थ्योरी पढ़िए टॉपिक वाइज, उसी के नीचे ढेर सारे इलस्ट्रेशंस पे उनको भी सॉल्व कीजिए. पूरी बुक सॉल्व है, चाहे हम अलजेब्रा की बात करें, कैलकुलस की बात करें, वेक्टर 3D की बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, ऑल बुक्स आर सॉल्व. PYQ भी आ गया है, इसको भी आप स्टडी कीजिए और मन लगा के ऐसे ही पढ़ते रहिए. ठीक है, और मुझसे पढ़ने के लिए अगर आपको लगता है कि आपको मैथमेटिक्स के कोर्सेज की ज़रूरत है और मैथमेटिक्स इंप्रूव करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक, चैप्टर, ब्रांच मैथमेटिक्स की, सो आई एम ऑलवेज अवेलेबल. इंस्टॉल द ऐप अपलिफ्ट जेईई, जहाँ पे मैं मिलूँगा आपको. ये नंबर है, ये भी मैं आपको पब्लिक नंबर है, स्टूडेंट्स के पास हमेशा रहता है. वी ऑलवेज रिवर्ट टू दिस नंबर. हमेशा आपकी जो भी क्यूरी होती है वी ऑलवेज ट्राई टू आंसर देम. So
सो गाइस आइए पढ़िए और आपका जो सपना है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। वी आर हियर टू अपलिफ्ट योर जेईई प्रिपरेशन। थैंक यू।